बस अगर हमारे आदमी भी उन्हीं के बराबर मारे गए तो फिर जिंदगी का लुत्फ ही क्या रहा। सोचकर कोई राय कायम कर लो। हकीम बिन हजाम ने कहा, बिल्कुल दुरुस्त है, और उठकर अकबा के पास गया और कहा, ए अबू अल वलीद, आप कुरैश के सरदार और बड़े हैं, क्या आपको ये पसंद है कि हमेशा खैर और भलाई के साथ आपका जिक्र होता रहे? उतबा ने कहा, क्या है? हकीम ने कहा कि लोगों को वापस ले चलूं और उम्रो बन हजरमी का जो खून बहा अपने जिम्मा ले लो। उतबा ने कहा, मैं उम्रो बन हजरमी का खून बहा और दियत का जिम्मेदार हूं, लेकिन अबू जहल से भी मशवरा कर लो और खड़े होकर यह खुतबा दिया कि गिरो कुरैश, अल्लाह तुमको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके असहाब से जंग करके कोई फायदा ना होगा। ये सब तुम्हारे कराबतदार हैं। नतीजा ये होगा कि तुम अपने बाप और भाई बनी अल-अमुम और बनी अल-अख्वान के कातिलों को देखते रहोगे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अरब को छोड़ दो तो वो भी तुम्हारे लिए बासे इज्जत और शर्फ होगा, क्योंकि वो तुम्हारी ही कौम के हैं। उनका गलबा तुम्हारा गलबा है। देखो, मेरी नसीहत को रद्द मत करो और मुझको सिफा और नादान ना बनाओ। हकीम बन हजाम कहते हैं कि मैं अबू जहल के पास आया। अबू जहल इस वक्त ज़रा पहनकर हथियार सजा रहा था। मैंने कहा, उतबा ने मुझको ये प्याम देकर भेजा है। अबू जहल सुनते ही गुस्सा से भड़क उठा और ये कहा, खुदा की कसम, हम हरगिज वापस न जाएंगे जब तक अल्लाह हमारे और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माबैन फैसला न कर दे। और उमरो बिन अल-हज़रमी के भाई आमिर बिन अल-हज़रमी को बुलाकर ये कहा कि ये तेरा हलीफ अकबा लोगों को लुटाकर ले जाना चाहता है और तेरे भाई का खून तेरी आंखों के सामने है। आमिर ने सुनते ही हाय उमरो का नारा लगाना शुरू किया, जिससे तमाम फौज में जोश फैल गया और सब लड़ाई के लिए तैयार हो गए। आगाज़े जंग। अबू जहल की तान आमेज गुफ्तगू का यह असर हुआ कि अकबा हथियार सजाकर जंग के लिए तैयार हो गया और गिरो मुशरिकीन में सबसे पहले अकबा बन रबिया ही अपने भाई शीबा बन रबिया और अपने बेटे वलीद को लेकर मैदान में आया और ललकार कर अपना मुबारिस और मुकाबिल तलब किया। लश्कर इस्लाम में से 3 शख्स मुकाबला के लिए निकले। ऊफ और मऊज पिसरान, हारिस और अब्दुल्ला बिन रवाहा। उतबा ने पूछा, तुम कौन हो? इन लोगों ने कहा, रेत मन अल अंसार, यानी हम गिरो अंसार से हैं। इतबा ने कहा, यानी हमको तुमसे मतलब नहीं, हम तो अपनी कौम से लड़ना चाहते हैं। एक और शख्स ने ललकार कर यह आवाज दी, आ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारी कौम में से हमारे जोड़ के हमसे लड़ने को भेज। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार को हुक्म दिया कि सफ क़िताल की तरफ वापस आ जाएं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार को हुक्म दिया कि सफ क़िताल की तरफ वापस आ जाएं और हज़रत अली और हज़रत हमज़ा और हज़रत उबैदा बिन अल हारिस रज़ी अल्लाह अन्हु उनको नाम बना मुकाबला के लिए निकलने का इरशाद फरमाया। हसबिल्ला इरशाद ये तीनों मुकाबला के लिए निकले। चेहरों पर चूंकि निकाब थे, इसलिए उतबा ने दरियाफ्त किया, तुम कौन हो? उबैदा ने कहा, मैं उबैदा हूँ। हमज़ा ने कहा, मैं हमज़ा हूँ। अली ने कहा, मैं अली हूँ। अकबा ने कहा, हाँ, तुम हमारी जोड़ और बराबर के हो और मोहतरम हो। इसके बाद जंग शुरू हो गई। उबैदा रज़ी अल्लाह अन्हु उतबा के मुकाबला में निकले और हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु शीबा और अली रज़ी अल्लाह अन्हु वलीद के मुकाबिल हुए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु ने तो अपने अपने मुकाबिल का एक एक ही वार में काम तमाम कर दिया। उबैदा रज़ी अल्लाह अन्हु खुद भी जख्मी हुए और अपने मुकाबिल को भी जख्मी किया।